अवधपुरी ममपुरी सुहावनी, उत्तर दिशा बहे सरयू पावनी। सीताराम आप सभी को अयोध्या से। जी हाँ, मेरे चौपाई कहने से और सीताराम कहने से आपको समझ आ गया होगा कि मेरी मौजूदगी अयोध्या धाम में है। और आप मेरे पीछे ये चलता फव्वारा और ये स्क्रीन देखकर भी समझ गए होंगे कि अयोध्या में भी कहाँ है। किशन दिखा दीजिए जरा। मैं अयोध्या में राम की पैड़ी पर मौजूद हूँ और देखिए किस तरीके से लेजर लाइट शो चलाया जा रहा है। भव्यता दिव्यता कहो, मानो शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते। जिस राम की पैड़ी पर आप दीपोत्सव के अलावा आएंगे, इतने लोग आपको नहीं दिखाई देंगे। वहाँ इतनी लोगों का हुजूम है। और ये देखिए तस्वीर, ये नव्य दिव्य अयोध्या की तस्वीर देख रहे हैं आप। और एक तस्वीर में आपको ये दिखाती हूँ कि कैसे यहाँ बच्चों ने ये रंगोली तैयार की है। सिया और राम साथ साथ चले आ रहे हैं, जो उनका नया भव्य दिव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है। कितनी खूबसूरत ये रंगोली तैयार की गई है। इसके साथ में वो बच्चे यहाँ पर बना भी रहे हैं, उनसे बात करते हैं। आपने बनाई है ये? कितना टाइम लगा इसे? अच्छा, ऐसे नहीं, शुरुआत जय सिया राम से, जोर से जय सिया राम। नहीं, थोड़ा और जोर से जय सिया राम। आप लोग भी थोड़ा और जोर से सियावर रामचंद्र की। ये उत्साह थोड़ा और जोर से। माई कितना खुशी है, कितना खुशी है, बहुत खुशी है। कहाँ से आई हैं? हम आए हैं दर्शन नगर से। कहाँ से? दर्शन नगर। अयोध्या से ही हैं। अयोध्या यहाँ से पहले इतनी खूबसूरत देखी? नहीं, ना योगी जी के राज में बहुत खूबसूरत देख रहे हैं। थोड़ा गा के नाच के दिखा दीजिए हमको, थोड़ा गा के ताली बजा गा दीजिए। भाई हम तो गा नहीं पाते हैं। ममपुरी ममपुरी सुहावन, उत्तर दिश सरजू भाई बावन। सिया राम ही कर दीजिए। ये और देखिए, ये भी कितनी खूबसूरती से इनकी ओर से बनाई जा रही है। आप कब से बनाने में लगे हैं इसे? सुबह 12 बजे से बैठा था। 12 बजे। किसी ने कहा है अपनी मर्जी से? अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से काहे अपनी मर्जी से बना रही हैं? राम जी के लिए आ रहे हैं, राम इसलिए है? खुशी है, बहुत खुशी है। राम लला के देखे लाबे कल भेल जियरा। राम लला के देखे लाबे कल भेल जियरा। के चढ़ाबे अक्षत चंदन के बेल पतिया। हम चढ़ाऊ आहो राम। कुछ भोजपुरी में, कुछ अवध में मिल जाए बस तो फिर क्या कहने हैं। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़ रहे हैं। अखंड कवरेज, आपने अखंड रामचरितमानस का पाठ देखा होगा। हम आपको अखंड कवरेज आज से दिखाएंगे। हमारे साथ बाकी सहयोगी भी जुड़ रहे हैं, उनका रुख भी कर लेते हैं। अमित हमारे साथ धर्मपथ से जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ हमारे साथ हमारी सहयोगी मोनिका जुड़ रही है लता मंगेशकर चौक से। यतेंद्र हमारे साथ रामपथ से जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले अमित का रुख करूंगी। अमित, आप राजनीतिक लिहाज से भी बताइए, कितने आप बदलाव को देख रहे हैं? लगातार एक एक हफ्ते में 2-2 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, खुद कामों का जायजा ले रहे हैं। आज भी उनका दौरा था। देखिए, मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ आज 63वीं बार अयोध्या आए थे। अयोध्या वो जब आए यहाँ पर, आज उन्होंने सफाई अभियान का आह्वान भी किया। उसके बाद डिजिटल ई बस, जो ई बस है उसका लॉन्चिंग भी उन्होंने किया है। यहाँ पर 100 इलेक्ट्रिक बसेस की लॉन्चिंग की है। जाहिर तौर पे 63वीं बार बहुत बड़ा मायने रखता है। मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से खुद मॉनिटरिंग की है, योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से विकास परियोजनाओं की जो मॉनिटरिंग की है, उसी का नतीजा है कि भव्य दिव्य लगातार दिख रहा है अयोध्या। मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए तस्वीरें, ये पूरी अयोध्या जो है इस वक्त राममय हो गई है। और यहाँ पर देखिए हर तरफ जय सिया राम के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि अयोध्या का माहौल इस तरीके से होगा और इसका और अयोध्या के अंदर 4 लेन 6 लेन सड़कें बनेगी। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से लगातार अयोध्या के दौरे करते रहे, जिस तरीके से विकास परियोजनाओं की खुद मॉनिटरिंग करते रहे, 47 ऐसी परियोजनाएं छोटी और बड़ी जिसका शिलान्यास लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था और जो अब पूरा हो चुका है। फिलहाल 32,000 करोड़ की परियोजनाएं अभी अयोध्या में चल रही है। अंदाजा लगाइए, अभी अयोध्या इतनी भव्य दिव्य दिख रही है, तो जब 32,000 करोड़ की ये परियोजनाएं पूरी हो जाएगी, उसके बाद अयोध्या की क्या स्थिति होगी, कितना भव्य दिव्य दिखेगा। आप लोग कहाँ से हैं? जी, हम लोग इस्कॉन से हैं। मैं पुणे से आया हूँ। पुणे से आए हैं। भगवान राम के दिव्य मंदिर के उद्घाटन समारोह के लिए। जी, ये हम सभी सनातन धर्मावलंबियों के लिए बहुत ही आनंद का विषय है। ये जो क्या थी वैटिकन का जो बिल्कुल अमित, हम नजारा देख पा रहे हैं। देखिए पूरा अयोध्या इस वक्त राम में नजर आ रहा है। मेरे
मौजूदगी इस वक्त देखिए लता मंगेशकर चौक में है, जो प्रतीक है अयोध्या का। लेकिन यहाँ की रौनक देखते ही बन रही है। फूलों से सुसज्जित ये पूरा आपको लता मंगेशकर चौक नजर आ रहा है। लोगों के हाथों में आपको कैमरे नजर आ रहे होंगे। हर कोई चाहता है कि ये जो अयोध्या नगरी प्रभु श्री राम के लिए सजी है, उस अयोध्या नगरी की एक एक तस्वीर जो है वो ले ले। देखिए यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं, इनसे बातचीत भी कर लेते। कहाँ से है भैया आप? हम तो बहराइच से मैम। बहराइच से। कैसा लग रहा है अयोध्या? बहुत अच्छा लग रहा है अयोध्या। तो फिर एक जय घोष हो जाए, जय श्री राम का। जय श्री राम, जय बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अच्छा, 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं आप लोग? जी बहुत बेसब्री। क्या तैयारी है? आपने तो तिलक भी लगाया है माथे में। 22 जनवरी का इंतजार कर रही है? बिल्कुल, राम लला के आने की तैयारी कर रहे हैं 22 जनवरी। मुस्कान भी लग रही है आपके चेहरे पर। बहुत बहुत सारा जय। आप तो बिल्कुल वेशभूषा पर आए। क्या क्या कहना चाहेंगे? प्रभु श्री राम अब ठाट बाट से अब नव भव्य मंदिर में आने वाले हैं। भव्य मंदिर से आने वाले नहीं, आ गए वो तो। आ गए वो? आ गए, सूचना आ गई। सूचना आ गई है? हाँ, जो कि हमारे राम के लिए कोई भजन हो जाए? होगा। गाइए फिर। होगा, सुनाते हैं। सुनिए, वेद बदला है तो भजन भी सुनाएंगे। आप कहाँ से आए? आप भजन ढूंढे तब तक। आप कहाँ से आए? आप कहाँ से आए? बस्ती से आप फोटो वगैरह ले रहे हैं। अयोध्या कैसी बदली बदली नजर आ रही है? बिल्कुल बदल गई, बिल्कुल बिल्कुल बदल गई। बहुत ही ऐसा अयोध्या आपने कभी सोचा था इतना खूबसूरत नहीं होगा? सोचा था। जब से योगी मोदी आए तब से बहुत ही बदल गई है। हमने कभी नहीं सोचा था अयोध्या ऐसी होगी, और हमारा सौभाग्य है कि हम इस समय जो है अयोध्या में हैं। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। आप क्या लेकर आए? ये क्या है आपके हाथ में? यथार्थ गीता हम पूरे अयोध्या धाम में 1 लाख की संख्या में निःशुल्क वितरण कर रहा हूँ। तो देखिए अपनी अपनी भागीदारी हर कोई सुनिश्चित कर रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको राम भक्त झूमते हुए भी नजर आएंगे। तस्वीरें में दिखाऊंगी आपको। इसके अलावा हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित का भी मैं रुक करूंगी, लेकिन देखिए ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से राममयी तस्वीरें हैं। लोग नाच गा रहे हैं, भजन कीर्तन हर कोने कोने में आपको नजर आ रहा है। ये देखिए, ये भागीदारी इस्कॉन की तरफ से इसलिए की गई है क्योंकि ये रोजाना जब तक 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा होगी तब तक इस तरीके से भजन कीर्तन करते रहेंगे और लोगों के लिए खाने का भी बंदोबस्त किया गया है। अब हमारे सहयोगी अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका मैं रुक कर लेती हूँ। अमित, पूरी अयोध्या इस वक्त राममय नजर आ रही है। देखिए, दुनिया के कोने कोने में हर कोई 22 जनवरी का इंतजार कर रहा है, लेकिन अयोध्या की सजावट देखते ही बन रही है। अमित पांडे हमारे सहयोगी, अगर आप सुन पा रहे होंगे, देखिए शंखनाद भी यहाँ पर हो रहा है। ये खूबसूरत तस्वीरें हैं जो राम भक्ति में हर कोई मग्न है। ये देखिए, ये तस्वीरें, इनको मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ राम के प्रति उनकी आस्था है। ये देखिए हर कोई। ये इस वक्त मैं आपको बता दूं, ये तस्वीरें लता मंगेशकर चौक के पास धर्म पथ की ये तस्वीरें। और आप देखिए, सूर्य स्तंभ तो आप देख ही पा रहे हैं, लेकिन लोगों को यहाँ पर नाचते गाते भी देख पा रहे हैं। अमित पांडे हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, उनका मैं रुक करना चाहूंगी। अमित पांडे, आप अवध में बहुत दिनों से हैं, इतनी खूबसूरत तस्वीरें आपने अवध की दिखाई है। आज आपको अयोध्या किस तरीके से लग रहा है? क्या कुछ भाव लोगों के मन में है 22 जनवरी को लेकर? और देखिए, सरयू नदी के तट से जैसे ही भगवान राम के दर्शन करते हुए राम लला की ओर बढ़ेंगे तो नज़ारा और ज़्यादा खूबसूरत होता जाता है। देखिए, हम हनुमानगढ़ी यहाँ पर मौजूद है और कितने खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन के साथ इस हनुमानगढ़ी के एंट्रेंस को सजाया गया है। पहली तस्वीर ये है। और दूसरी, अगर आप ये तस्वीर देखें, राम मंदिर की ओर जाने वाला ये रास्ता है। देखिए, बहुत अहम ये तस्वीरें ये बयान करती हैं। सारा जो रास्ता है, एक ही रंग की मकान है, एक ही रंग की बिल्डिंग है और रास्ता बिल्कुल चौड़ा है। मतलब कि पौराणिक एक पथ के रूप को देने की कोशिश की गई है। और पूरा जो एरियल व्यू आप इसको देखेंगे तो अगर लगेगा कि त्रेता युग में जिस तरीके की
परिकल्पना की गई थी, एक ही तरीके के मकान होते थे, एक ही रंग के मकान होते थे, तो उसी तरीके का नज़ारा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इस ओर अगर हम दशरथ भवन की ओर जाएं, कमोवेश वैसा ही हमें नज़ारा यहाँ भी देखने को मिल रहा है। सब पर एक ही डिजाइन का साइन बोर्ड, मतलब पूरी प्लानिंग के तहत इस पौराणिक मार्ग को तैयार करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। और चाहे हनुमानगढ़ी हो चाहे अमित पांडे की रिपोर्ट आप देख रहे हैं और अमित आपको रास्ते दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि 1 महीने के भीतर भीतर ये सब कुछ हुआ है और अभी और काम जारी है। अमित सिंह हमारे साथ में बने हुए हैं, उनके साथ में कोई संत मौजूद है, संतों की मौजूदगी कुछ मेरे साथ भी है, लेकिन पहले अमित का रुख कर लेते हैं। कौन से संत उनके साथ मौजूद है, क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं, फिर मैं अपने संतों से मिलवाती हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए आज यहाँ तस्वीर में आप मेरे हाथ में है गीता, मेरे सपना मेरे हाथों में गीता है और यहाँ पर किस यथार्थ गीता और किस तरीके से लगातार जो माहौल है वो राममय हो गया अयोध्या का। महज 7 दिन बचे हैं भव्य दिव्य राम मंदिर के उद्घाटन में। महाराज जी कहाँ से आए आप? हम परमहंस आश्रम छत्तीसगढ़ मिर्जापुर चुनार। कितने यथार्थ गीता आप अभी तक बांट चुके हैं? करीब 30-35 शहर में बांट चुका हूं और 1 लाख निःशुल्क देख रहे हैं, लिखा हुआ विभिन्न भाषाओं में निःशुल्क वितरण। वो भी 10-15 दिन में बांट दूंगा 1 लाख की संख्या में। 1 लाख की और आप 22 तारीख तक यहाँ रुकने वाले हैं? और भी नहीं हो पाएगा, मैं 30 तक रुक जाऊंगा, 10-15 दिन और रुक जाऊंगा, और क्या। हाँ, देखिए आप बताइए, आपके हाथ में गीता, आपने यथार्थ गीता आपने पढ़ा इसको? जी पढ़ा है जी। हाँ, भगवान राम दिव्य मंदिर में उनका 22 तारीख को विराजमान होंगे, उसके लेकर क्या कुछ विशेष प्लान किए हैं, क्योंकि आप अयोध्या में हैं इस वक्त? हमारे गुरु महाराज के आदेश पर श्री सोहम बाबा जी द्वारा। अमित आपका रुख करूंगी, लेकिन कुछ संत है मेरे साथ, वो सोहर गाना चाहते हैं राम के जन्म को लेकर, वो सुनवा दूं, फिर मैं यतेंद्र का रुख करती हूँ। जरा जल्दी से एक सोहर सुना दीजिए। अरे राम जी के भैले जन्मवा अवध के अंगनवा हो, जैसे चंदा जैसे सूरत का सजनवा अवध के अंगनवा हो। अरे सरयू ले यही लो रे सरयू के किनारवा हो। अरे सरयू ले यही लो रे सरयू के किनारवा हो। रामा घर घर बनत रंगोली। तुहार गाँव इतना नीक लगा पहले कभी? कभी नहीं, वास्तव में कभी नहीं। गाँव का मतलब अयोध्या नीक लगी कभी? बहुत सुंदर लगी, अब लगी ना? बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। कीकर राज में इतना सुंदर लगी? योगी मोदी के? बिल्कुल बनाए हैं सुंदर, बिल्कुल सुंदर। मात्र 1 साल के अंदर पूरा सीन चेंज हो गया। नाच के भी दिखा दीजिए, गा गा के सोहर। ओ त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा निक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा निक लागे। ओ त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ, त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौवा। गौवा मतलब हम आपको बता दें अवधपुरी लागे, नीक बड़ा। अब कितनी नीक लग रही है रामपथ से, वो भी आपको दिखा देते हैं। हमारे सहयोगी यतेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। यतेंद्र, रामपथ पर आप मौजूद है, सबसे मुख्य रास्ता है वो, कैसी दिख रही है अवधपुरी आपको वहाँ से? दिखाइए जरा। देखिए, बिल्कुल भगवान राम के नाम पर ही रामपथ का निर्माण किया गया। 13 किलोमीटर लंबा यह मार्ग है और इसकी खासियत है कि एक ही कलर और एक ही डिजाइन में जो इस जो इस रामपथ के दोनों तरफ जो दुकानें होंगी या बिल्डिंग्स होंगी, वो एक ही कलर और एक ही डिजाइन की बनाई जा रही है और भव्य तरीके से सजाया रहा है। मैं अपने कैमरामैन नेगी से कहूँगा, राकेश नेगी से, कि वो दिखाएं कि किस तरह से रामपथ पर रामायण का, रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। और इसके साथ ही जो तुलसीदास का जो मंदिर है, जो वाटिका है, वो आप देखिए किस तरह से भव्य तरीके से सजाई गई है। ये चकाचौंध, ये कलरफुल रोशनी आपको दिखाई देगी कि किस तरह से अयोध्या को सजाया और संवारा जा रहा है। हमारे साथ जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर है। आप तो पूरी तैयारी के साथ ये पगड़ी वगड़ी पहनकर और ये माला पहनकर आए हैं, कहाँ से आए हैं? मैं हरियाणा से आया हूँ, रोहतक से। महम हल्का पड़ता मेरा, वहाँ से आया हूँ मैं। और मैं आर्टिस्ट हूँ। महम 24 जो बड़ी सबसे बड़ी पंचायत है वहाँ पर। बिल्कुल, आपने सही बोला। महम 24 से आया हूँ मैं और डिस्ट्रिक्ट मेरा रोहतक है। यहाँ मैं शिव महिमा के लिए आया हूँ। शिव स्तुति, आज ही मेरी प्रस्तुति रहेगी अभी। तो क्या किस तरह की प्रस्तुति देंगे आप? मैं जैसे शिव महिमा है,
श्री रामचंद्र शंकर के भजन करो, हर के भजन करो पार्वती। श्री रामचंद्र शंकर के भजन करो, हर के भजन करो पार्वती। खोल पलक बम देखो नाथ जी, सेवा भजन में कौन खड़ी। बम 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 अगड़ बम और बम लहरी। बम लहरी, आप कहाँ से आए हैं? मैं शाना विधानसभा बिल्कुल ये नेत्र हम देख पा रहे हैं। देखिए ये भाव हर किसी का है जिसके मन में राम है। ये भाव आपको सिर्फ अवध में नहीं, देश में आज देखने को मिल रहा है। और देखिए आप लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मैं लता मंगेशकर चौक पर कर रहा है, कोई राम धुन में नाच रहा है। हर कोई चाहता है कि वो अपने अपने तरीके से इस आस्था के सैलाब में बह जाए और प्रभु श्री राम के जयकारे आप देख पा रहे हैं। शायद मेरी आवाज भी आपको इस जन सैलाब में सुनाई ना दे, लेकिन यही भाव है, यही आस्था है, यही अपने आराध्य के लिए ये लोग महसूस कर रहे हैं और 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं अहमदाबाद से साइकिल लेके आया हूँ। आज तक मैंने 45,000 किलोमीटर साइकिल चलाई है। क्या आप 22 जनवरी के लिए अहमदाबाद से साइकिल पर आए? आज ही साइकिल पर आया हूँ अहमदाबाद से। जब बाबरी ध्वस्त हुई, जब भी मैं प्रवीण तोगड़िया से पास साहब के पास गया था, 4 बार अयोध्या में आया, 2 बार। जय श्री राम, देखिए यहाँ जय श्री राम का एलिमेंट पहन कर आए हैं। एक बार जय श्री राम का उद्घोषित कर दीजिए। जय श्री राम। एक महादेव जी बम बुलाओ, महादेव महादेव जो बच्चू बुलाओ। बम बम भोले हर हर महादेव। देखिए ये भाव लोगों का है, यही भाव है और 22 जनवरी तक देखिए यही भाव लोगों का रहने वाला है। आशिका हमारी सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। आशिका मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए यहाँ पर लता मंगेशकर चौक हो, धर्म पथ हो, राम पथ हो, राम जन्मभूमि पथ हो, हर पथ में अयोध्या के कण कण में आपको सिर्फ और सिर्फ यही राम धुन सुनाई दे रही है। आशिका आप तस्वीरें क्या दिखाएंगी हमें? बिल्कुल रामधुन तो सुनाई दे रही है अयोध्या के कोने कोने में। साथ ही न्यूज 18 इंडिया भी अयोध्या के चप्पे चप्पे पर है। आपने बात दर्शन की, रंगों की, भजन की। अब जरा हम खान पान की बात करते हैं। आपको देखिए यहाँ पर प्रसाद की दुकान है, लड्डू ही लड्डू नजर आ रहे होंगे। और कितने लड्डू बिक रहे हैं ये हम आपको बताते हैं। ऑर्डर कितने का आया है 22 तारीख के लिए? अभी एक जगह का एक ऑर्डर ने मुझे चाचा जी लगते हैं, वो 151 किलो देने का ऑर्डर दिए, 151 किलो का, और 2.25 कुंटल का एक ऑर्डर मिल चुका है। 2 ऑर्डर मुझे मिल चुका है। और बाकी रोज की बिक्री कितनी बढ़ गई है लड्डुओं? अरे उसका तो कोई माने नहीं है, उसका बहुत डबल तिबल हो गया, सोच लीजिए। तो देखिए जैसे ही यहाँ लोगों का आना, भक्त जो आ रहे हैं वो टूट रहे हैं अयोध्या की तरफ, वैसे ही प्रसाद की बिक्री, लड्डू की बिक्री जो है वो बढ़ गई है। 1 कुंटल कहीं 100 किलो, ये जो है खान पान की बात हुई अयोध्या की। बिल्कुल आशिका, हमें जल्दी से एक रिपोर्ट दिखानी है। करण अर्जुन आए हैं ये, इनको आप देख के पहचान नहीं पाएंगे, एकदम एक जैसे लगते हैं। जल्दी जल्दी कोई स्वर सुना दीजिए, फिर मुझे रिपोर्ट दिखानी है अपने दर्शकों को। आप बहुत जल्दी में है। हाँ। पर हम जो सुनाने जा रहे हैं, हाँ। ये बड़ी अच्छी है और अद्भुत हाँ। कविता है। हाँ। और इस कविता के मैं सारे व्यूअर्स गा के दर्शकों को मैं गा करके सुनाऊंगा। हाँ। आज फिर से अवध का सृजन हो गया, आज फिर से अवध का सृजन हो गया, राम का फिर अवध में जन्म हो गया, राम का फिर अवध में जन्म हो गया, है प्रफुल्लित सभी जन अवध धाम के सर, प्रफुल्लित सभी जन अवध धाम के। राजा दशरथ के घर में ललन हो गया, राजा दशरथ के घर में ललन हो गया, आज फिर से अवध का सृजन हो गया, अवध का सृजन हो गया। अभी आएंगे, आप थोड़ा लेट हो गए, नहीं तो हम तो कर रहे थे इंतजार। खैर आएंगे आपके पास में। इन्होंने कहा अवध का सृजन हो गया। वो सृजन क्यों हुआ? क्योंकि भव्य दिव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। कहां तक पहुंचा मंदिर वो जरा देखिए, और इसी के साथ में ये भी देखिए कि अभी कुछ और दरवाजे लगने हैं। वो तो हम रिपोर्ट दिखाएंगे आपको। कुछ सुना रहे थे आप लोग, जरा सुना दीजिए फिर से। अच्छा। हाँ। तो बड़ी अद्भुत गीत है। मैंने इस कविता को
कार सेवकों को हाँ लाइव करिए। कार सेवकों को मेरा है शत शत नमन, कार सेवकों को मेरा है शत शत नमन, जिनकी कुर्बानियों से खिला ये सुमन, जिनकी कुर्बानियों से खिला ये सुमन, राम भक्तों पर गोली चलाए थे जो, राम भक्तों पर गोली चलाए तो, पापियों का धरा से पतन हो गया, पापियों का धरा से पतन हो करण गया। अर्जुन यहाँ से राजनीति पे भी पहुंच गए। मैं आऊंगी आपके पास में, हमारी सहयोगी मोनिका ठाकुर है, लता मंगेशकर चौक पर उनकी मौजूदगी है, वो तस्वीरें दिखा रही है। मोनिका दिखाइए, क्या दिखा रही हैं आप? देखिए सपना, राम धुन तो चली रही है, लेकिन देखिए इस बीच लगातार निमंत्रण और न्योते को लेकर भी सियासत जो है खूब हुई है। लेकिन हमारे साथ महामंडलेश्वर महंत यहाँ पर हैं, जिन्हें निमंत्रण भी मिला है। पहले मैं इन्हीं से जान लेती हूँ कि इन्हें निमंत्रण, सबसे पहला निमंत्रण आपको ही मिला था? जी हमको मिला है, ये मैं बड़ा सौभाग्यवान हूँ। और मैंने राम जन्मभूमि मंदिर के लिए संकल्प खाया था कि जब तक राम मंदिर का निर्माण नहीं होगा तब तक चरम पादुका धारण नहीं करूंगा। एक चौपाई है। इतनी सर्दी हो रही है और आप नंगे पांव यहाँ पर आए, क्या संकल्प लिया था आपने राम मंदिर के लिए? ये राम के लिए मैंने संकल्प लिया था, यही सरयू तट पे, कि जब तक मेरे भगवान राम लला सरकार टेंट से अपने सिंहासन पे विराजमान नहीं होंगे तब तक मैं चरम पादुका धारण नहीं करूंगा। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका, 500 वर्षों के बाद भगवान श्री राम लला सरकार सिंहासन पे विराजमान हो रहे हैं। अयोध्या त्रेता जैसा दिखाई दे रहा है, रंग बिरंगों से अयोध्या राममय है। वहाँ कुछ राम विरोधी है, कुछ राम विरोधी है कि नौतों को ठुकरा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि राम के विरोधी मत बनो, राम के विरोधी मत बनो। राम के सहारे ये जग चलता है, दुनिया न चले श्री राम के बिना, राम जी न चले हनुमान जी के बिना। राम से ये जग चलता है, ये उन तमाम लोगों को संदेश है जो कहीं न कहीं निमंत्रण और न्योते को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। अमित सिंह भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका मैं रुक कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पर जय श्री राम का उद्घोष जो है अब रुकने वाला नहीं है। यही तस्वीरें जो है अयोध्या के कण-कण में आज नजर आएंगे। अमित सिंह, अमित पांडे, आ जाइए बाहर। यहाँ तो राममय माहौल में दिखाई रही हूँ सर, लेकिन आप क्या कुछ दिखाएंगे दर्शकों को? देखिए इस वक्त जी सवाल पूछे। जी हमारे साथ इस वक्त अश्विनी चौबे जी हैं। पुनीत एक बार फोन कर दे यार। जी देखिए राममय पूरा माहौल हो गया है और इस वक्त हम हनुमानगढ़ी में मौजूद हैं और खास पोशाक में अश्विनी चौबे जी हैं। बाबा जी हम इनको कहते हैं, मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री। और कल हम उनका कार्यक्रम भी हमने देखा था कि दीपोत्सव 14 लाख दीप के साथ और खास तरीके की वेशभूषा में है ये और अपनी पूरी गाड़ी सजा कर यहाँ पर आया है। क्या अब तो पूरा माहौल ही रंग गया है, कुछ अपने अंदाज में आप सुनाइए भगवान राम के को लेकर। देखो पूरा राममय हो गया है, पूरा विश्व में आज श्री राम की याद कर रहे हैं लोग, श्री राम को पूरा विश्व याद कर रहे हैं, हर धर्म के लोग, कि राजा हो तो राम जैसा। आज सचमुच में फिर से अभ्युदय राम का हुआ है। बक्सर मैं अभ्युदय यात्रा लेके बक्सर से आया था, जहां राजा राम ने बाल्यकाल में ताड़का का वध करके और महर्षि विश्वामित्र और सभी ऋषियों के सानिध्य में उन्होंने उनको अभ्युदय ज्ञान प्राप्त हुआ था, कैसा राज होना चाहिए, जो उन्होंने दशरथ के पुत्र होने के नाते जब अयोध्या में वो राजा बने तो राम राज्य स्थापित किया। उसी राम राज्य की परिकल्पना फिर से भारत में राम राज्य हो, राम राज्य का फिर से पुनर्स्थापना भगवान राम। कुछ चौपाई के रूप में, कुछ संगीत के रूप में आप हमारे दर्शकों को सुनाई। कभी हमने सुना नहीं है, सिर्फ आपका वक्तव्य सुना है। हालांकि राम राज्य हो गया, रामाय राम भद्राय रामचंद्राय मानसाय रघुनाथाय नाथाय
सीताय पते नमः। ये थे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे और न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बात। फिर से त्रेता वापस आ गया है और फिर से आतताइयों का नाश करने के लिए, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, अत्याचारियों का नाश करने के लिए और राम राज्य की स्थापना फिर से होने के लिए श्री राम लला विराजमान हो गए हैं। तो अश्विनी चौबे हैं, हमने इनको संसद में भी सुना है, हमने इनको अलग अलग जगह सुना। आज इनका अलग रूप था राम भक्त के रूप में, और जैसा कि देश के हर जगह हो रहा है, ये भी अलग रूप में, अलग आयोजन में, अलग रंग में। यहाँ पर आकर आपने सही कहा कि यहाँ आकर अलग ही स्वरूप सबका दिख रहा है। यहाँ आकर राजनीति बहुत पीछे छूट जाती है, सब राम में हो जाता है। अमित सिंह का रुख कर लेते हैं अब। अमित, अभी आपने कई सारी तस्वीरें दिखाई, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब एयरपोर्ट का उद्घाटन होना था तब भी और अभी भी लगातार लखनऊ से या तो वर्चुअल बैठक कर रहे हैं या यहाँ आकर निगरानी कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, और यही वजह है कि दिव्य अयोध्या, भव्य अयोध्या इसीलिए दिख रही है। सबसे पहले तो मैं आपको एक धर्मपथ की तस्वीरें दिखा देता हूँ। ये धर्मपथ की तस्वीरें हैं। देखिए, क्या कभी किसी ने सोचा नहीं था कि 4 लेन 6 लेन की सड़क जो है इस सड़क अयोध्या के अंदर बन सकती है और ये दिव्यता और ये भव्यता दिख सकती है। और लेकिन आज जो भी अयोध्या आते हैं, पहले आए हों और आज आए हों, जब वो तुलना करते हैं तो वो देखते हैं कि अयोध्या का पूरा कायाकल्प हो चुका है। हमारे साथ यहाँ पर कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कई राम भक्त यहाँ पर मौजूद है। सीधे इनसे हम लोग बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ से हैं? देखिए, कई लोग बात करने में शर्मा। कहाँ से आए हैं? जी, सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर से। क्या भगवान राम के दर्शन? जी, भगवान प्रभु राम के दर्शन किए, हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। इन्हीं के लिए आए थे। प्रभु राम हमारे अयोध्या में फिर से आ रहे हैं, वनवास काट के 500 वर्षों का इस बार। तो हम उनके दर्शन करने आए थे। प्रभु का दर्शन हुआ, वहाँ के जो पुराना गर्भगृह है वहाँ गए, जाके बहुत आनंद प्राप्त हुआ। सेल्फी वगैरह ले रहे हैं आप लोग? सेल्फी तो बहुत लोग ले रहे हैं। अभी ले रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। आनंद आ रहा है अयोध्या में सेल्फी? हाँ जी, बिल्कुल पूरा आनंद आ रहा है। देखिए, यहाँ पर सेल्फी लगातार यहाँ पर लिया जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी सर, बिल्कुल बहुत आनंद आ रहा है हमको। यकीनन जो बात मैं अभी कह रही हूँ, आप और हमारे साथ जितने सहयोगी जुड़े हुए हैं वो इस बात से जरूर सहमत होंगे कि पीढ़ियां निकल गई जो वो इस मंदिर को देख नहीं पाए, लेकिन हम वो सौभाग्यशाली पीढ़ी हैं जो इस मंदिर को देख पा रहे हैं और इस बदलते अयोध्या को देख पा रहे हैं। मैं यतेंद्र का रुख करूंगी। यतेंद्र, रामपथ पर आप मौजूद हैं, वहां जितनी दुकानें आप देख रहे होंगे सबको वैदिक कल्चर दिया गया, वैदिक रूप दिया गया। जरा एक बार कैमरा पैन करके हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए कि अयोध्या कितनी बदल गई है। देखिए, बिल्कुल मेरे पीछे की तस्वीरें आपको दिखाई दे रही होंगी। रामपथ पर ही है तुलसी उद्यान, जो राजकीय तुलसी उद्यान है, उसकी तस्वीरें देखिए आप किस तरह से जगमगा रहा है पूरा तुलसी उद्यान, और काफ़ी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। और इसके साथ मैं आपको जो आप कह रहे हैं कि रामपथ का जो तस्वीर है वो आपको दिखा दूँ कि रामपथ पर लगातार जो दोनों तरफ का रोड है, 2 लेन 4 लेन का ये हाईवे बनाया गया है पूरी तरह से। 13 किलोमीटर लंबा ये है पथ है रामपथ, और इसकी खासियत यही है कि एक ही डिजाइन और एक ही कलर में जो शॉप हैं, जो दुकानें हैं या बिल्डिंग्स हैं, इस पर वो एक ही डिजाइन और एक ही कलर में रंगी हुई नजर आ रही हैं। और एक भव्य तरीके से इस पूरे रामपथ को बनाया गया कि जब इस रामपथ पर श्रद्धालु जाएं तो भगवान राम के भजन गाते हुए, उनकी महिमा को देखते हुए वो यहाँ से निकलेंगे। और आप देखिए पूरा मैं आपको कलरफुल जो तस्वीरें हैं वो हम आपको